योगी को संघ की फुल गारंटी, 9 की 9 सीटों पर जीत पक्की। अखिलेश ने मानी हार, सपा नेताओं में मचा हड़कंप। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। बटेंगे तो कटेंगे, सीएम योगी के इस नारे से पहले ही विपक्षी खेमा बेचैन है, लेकिन इसी फार्मूले में संघ और बीजेपी आ चुके हैं। साझा संदेश दिया गया है कि ना बटेंगे ना कटेंगे। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 9 की 9 सीटों पर जीत पक्की करने का संघ का फार्मूला यही है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे के प्रभाव की भी परख होगी। वजह यह है कि उपचुनाव को खुद फ्रंट से लीड कर रहे यूपी के मुख्यमंत्री के इस नारे को विपक्ष की जातीय गुलबंदी के कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। इस नारे ने हाल ही में हरियाणा चुनाव में रंग दिखाया है और महाराष्ट्र, झारखंड में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। ऐसे में यह तय है कि यूपी उपचुनाव की रैलियों और जनसभाओं में यह नारा गूंजेगा। वहीं अब इस नारे को संघ का समर्थन मिलने के बाद 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा की सियासी रणनीति इसके इर्द गिर्द होने के संकेत भी मिल रहे हैं। विपक्ष की जातीय गोलबंदी का सियासी जवाब उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए काफी खास होने वाला है। हालांकि लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से उत्साहित विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी पार्टी, प्रदेश में न सिर्फ मुखर है बल्कि उसे इसी प्रदर्शन को बनाए रखने की उम्मीद है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हरियाणा चुनाव में दिया गया नारा बटेंगे तो कटेंगे यूपी उपचुनाव के केंद्र में आ गया है। वजह यह है कि विपक्ष जातियों पर फोकस कर रहा है और एनकाउंटर से लेकर पुलिस हिरासत में मौत तक को जातीय खांचे में बांटकर योगी सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। ऐसे में जातियों को एकजुटता का संदेश देने के लिए पार्टी ने योगी के इस एग्रेसिव नारे बटेंगे तो कटेंगे को उपचुनाव के केंद्र में लाने का फैसला किया है। हरियाणा चुनाव में नारे का मिला फायदा। दरअसल हरियाणा चुनाव के बीचों बीच यूपी के मुख्यमंत्री ने जिस तरह यह नारा देकर जातियों को एकजुट करने की कोशिश की, उसका नतीजा बीजेपी के लिए सुखद रहा। इसी चुनाव में संघ की सक्रियता को भी जीत का एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, जबकि लोकसभा चुनाव में संघ की जमीन पर सक्रियता कम होने का नतीजा साफ तौर पर दिखा। अब बीजेपी के लिए बहुत अहम है, यूपी विधानसभा उपचुनाव में सारी जिम्मेदारी जो है वो योगी आदित्यनाथ पर है। ऐसे में उनकी ब्रांड हिंदुत्व की छवि के साथ सभी जातियों को एकजुट करने के लिए इस नारे पर पार्टी के रणनीतिकार भरोसा कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जिस तरह से एनकाउंटर में जाति को लेकर समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, मुखर है, आक्रामक है, उससे जातियों को एक करने की जरूरत और बढ़ी है। इसके साथ ही हिंदू समाज को एक करने पर भी बीजेपी को बेहतर चुनावी नतीजे मिलने की उम्मीद है। नारे को संघ का समर्थन। इस बीच मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यकारी मंडल की बैठक में संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले इस नारे के समर्थन में आए, बल्कि आगे के लिए इस नारे पर संघ के समर्थन से आगे की रणनीति का रास्ता भी साफ कर दिया। दरअसल संघ ये मानता है कि ये शुरू से ही संघ का लक्ष्य रहा है। आरएसएस यहां पर जिस तरह से इस नारे को समर्थन कर रहा है, उसके बाद समाज को एकजुट भी किया जाए। संघ के पदाधिकारी कहते हैं कि यह संघ का शुरू से ही विचार रहा है कि देश को एकजुट होना चाहिए। देश बटेगा तो समाज को नुकसान होगा। संघ के समरसता कार्यक्रम हो या शाखा का आयोजन, सब पर इसका सिद्धांत लागू होता है। ऐसे में आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात पर ध्यान देने की है कि समाज को बंटना नहीं है। ऐसे में यही बात संघ दोहरा रहा है। संकेत ये भी है कि आने वाले दिनों में आरएसएस इसके लिए लोगों के बीच जाकर उनकी समझ बढ़ाएगा। संघ के लिए सबसे अहम है 2027 का चुनाव। आरएसएस अपने शताब्दी वर्ष में खासतौर पर हिंदू हार्टलैंड में अपने शुरुआती काल से शुरू किए गए मुद्दों को किसी भी तरह से बिखरने नहीं देना चाहता। भले ही संघ खुलकर राजनीतिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनता हो, पर पिछले एक दशक से बीजेपी की जातियों को साधने की सफलता के पीछे संघ का जातियों को लेकर किया गया जमीनी काम रहा है। खासकर पिछड़ी, अनुसूचित जातियों और अति पिछड़े वनवासी समाज तक संघ ने अपनी पहुंच बनाई है। 2014 में जातियों को एक सूत्र में पिरोकर उसे चुनावी सफलता हासिल करने में बीजेपी के रणनीतिकारों को सफलता मिली थी, लेकिन 2019 और 2024 में ये वर्चस्व
टूटता रहा। साथ ही अब बीजेपी के रणनीतिकारों और खासतौर पर संघ को यह लगता है कि अकेले विकास और आय बढ़ाने के वादे की बात करने से लोग नहीं जुड़ रहे हैं। संघ विचारक सौरभ मालवीय मानते हैं कि हिंदू धर्म और समाज की एकजुटता संघ का लक्ष्य रहा है। सौरभ मालवीय कहते हैं, संघ एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सनातन परंपरा का संरक्षण करना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। हिंदू धर्म रहेगा तो विश्व बंधुत्व, विश्व मानवता सुखी रहेगी। यही हमारा दृष्टिकोण है। राजनीति की अवसरवादिता के दुष्परिणाम को देखते हुए भी हिंदू समाज को एक रहना चाहिए। हिंदू समाज के कमजोर होने और छिन्न भिन्न होने का इतिहास हमने देखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में रैली के दौरान कहा था, राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में देख रहे हैं, वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम योगी के इसी बयान पर जमकर सियासी बवाल मचा है। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने तंज कसते हुए कहा कि पीडीए ना तो बटेगा और ना कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा वो पिटेगा। इस बीच आगरा में भी एक बड़ी खबर सामने आई, जब बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर फाड़ दिए गए, जिसको लेकर बीजेपी ने जमकर हंगामा मचाया है। यूपी के आगरा में बीजेपी ने इसकी शिकायत भी की है। दरअसल बीजेपी की सियासत में बटेंगे तो कटेंगे का स्लोगन होर्डिंग पर आ गया। आगरा में ऐसे ही होर्डिंग दिवाली के मौके पर लगाए गए, जिसे असामाजिक तत्वों ने फाड़ दिया और उसके बाद एक नया बवाल मच गया। बीजेपी नेताओं ने इस मामले में पुलिस से शिकायत भी की है और ये पूरा मामला ताजगंज बसई चौक का है। बीजेपी की तरफ से लगाए गए होर्डिंग्स ने यूपी का सियासी तापमान काफी चढ़ा दिया है। यूपी उपचुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर विपक्ष जो है वो काफी बेचैन और टेंशन में नजर आ रहा है। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी तंज कसा। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव का बयान सामने आया। उन्होंने तीखा वार करते हुए कहा कि वो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीडीए जिनमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के लोग हैं वो बटने वाले नहीं हैं। धर्मेंद्र यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, मुख्यमंत्री भूल गए हैं कि पीडीए के लोगों को उनकी सरकार और केंद्र ने नजरअंदाज किया है। वो एकजुट हैं और मुख्यमंत्री के भाषणों के बावजूद बटने वाले नहीं हैं। पीडीए के लोग अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। उपचुनाव के चुनाव नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि लोगों ने क्या फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था और उनकी एकजुटता पर जोर दिया था। सपा नेता शिवपाल यादव का ये बयान कि जो लोग बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान देंगे वो पिटेंगे के संदर्भ में धर्मेंद्र यादव ने कहा, ये तो स्पष्ट है कि चाचा शिवपाल उन लोगों की ओर इशारा कर रहे हैं जो नफरत फैलाने में जुटे हैं। सरकार पीडीए को नजरअंदाज कर रही है, जिसका नतीजा चुनाव में दिखेगा। संघ ने उपचुनाव वाली सभी सीटों के लिए बूथ लेवल पर संघ कार्यकर्ताओं की टोलियां बनाई हैं। इन टोलियों का काम है घर घर तक संदेश पहुंचाना। ये टोली 5 से 10 लोगों के छोटे छोटे ग्रुप के साथ बैठ के करना इन्होंने शुरू कर दिया है। सभी जातियों से संपर्क करके जातियों में बटे हिंदुओं को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है। सबसे अहम यह है कि हर वर्ग और जाति को बटेंगे तो कटेंगे के नारे का मतलब भी समझाया जा रहा है। यानी ऊपर से लेकर नीचे तक हर लेवल पर संघ के कार्यकर्ताओं की टोलियां एक्टिव हो चुकी हैं। मकसद सिर्फ एक है कि उपचुनाव में जीत की संघ की गारंटी को पूरा करना है। बटेंगे तो कटेंगे योगी आदित्यनाथ के लिए ये नारा नहीं बल्कि जीत का मंत्र है। सीएम योगी जानते हैं कि बीजेपी और संघ का एक रहना कितना जरूरी है। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और संघ बटे तो वोट कटे, लेकिन उपचुनाव में ऐसा ना हो इसके लिए संघ ने भी योगी के कटेंगे तो बटेंगे का मतलब समझ लिया है। इसी का नतीजा है कि अब संघ ने यूपी उपचुनाव में बीजेपी की जीत का जिम्मा उठा लिया है। संघ के कार्यकर्ता अब घर घर जाकर योगी के बटेंगे तो कटेंगे का मैसेज लोगों को समझाएंगे। यानी लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और संघ के बीच जो खाई पैदा हुई थी उसे सीएम योगी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करके पाट दिया है। यानी अब ना हिंदू बटेगा और ना कटेगा, और इसी के साथ बीजेपी और संघ यूपी उपचुनावों में अपनी आगे की रणनीति बना रहा है और काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।